हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका गुरु क्लास में। जैसे कि हम आईएसएम के कॉन्सेप्ट में पढ़ रहे हैं, तो आईएसएम की हम आज एक बहुत अच्छा न्यूमेरिकल पढ़ने वाले हैं, जो हमारे पास कंपोजिट बार का न्यूमेरिकल है। एक न्यूमेरिकल हमारे पास क्या कहता है कि एन एक्सियल पुल ऑफ 35,000 न्यूटन इज एक्टिंग ऑन ए बार consisting of 3 length as shown in figure. Section 1, Section 2 and Section 3. If the Young modulus of elasticity is equal to 2.1 into 10 to the power 5 Newton per mm square, determine the stress in each section. और फिर क्या पूछा गया है? टोटल एक्सटेंशन ऑफ द बार। दो चीजें हमारे से पूछी गई हैं, दो भी क्या है? एक तो हर एक सेक्शन में हमारे पास कितनी स्ट्रेसेस आएगी और टोटल एक्सटेंशन की बात। यदि मैं बात करूं इसकी स्ट्रेसेस की, तो स्ट्रेसेस हमारे पास स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या था? स्ट्रेस क्या कहता था? इंटरनल रेजिस्टिव फोर्स पर यूनिट एरिया। ये हमारे पास स्ट्रेस कहता है, या फिर हमारे पास जो भी लोड है डिवाइडेड बाय एरिया, यही तो स्ट्रेस कहलाएगा। और यदि स्ट्रेस की बात करूं सेक्शन 1 में लोड डिवाइडेड बाय सेक्शन 1 का एरिया, सेक्शन 2 में लोड डिवाइडेड बाय सेक्शन 2 का एरिया, और सेक्शन 3 में लोड डिवाइडेड बाय सेक्शन 3 का एरिया। अब बात करते हैं दूसरा क्वेश्चन, दूसरा क्या है? टोटल एक्सटेंशन। टोटल एक्सटेंशन का मतलब है कि चेंज इन लेंथ। चेंज इन लेंथ तो हमारे पास क्या है? हमने दूसरा लॉ पढ़ा था, जिसमें क्या कहा था? स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। और यहां से क्या होगा? स्ट्रेस कितनी थी? सिग्मा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। सिग्मा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में जब साइन हमने हटाया था तो एक कांस्टेंट आएगा, जिसका हमने क्या बोला था? यह को पढ़ा था सम इलास्टिसिटी इनटू स्मॉल ई मतलब स्ट्रेन। और स्ट्रेस कितना है? फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया इज इक्वल टू ए। स्ट्रेन क्या होती थी? स्ट्रेन होती थी हमारे पास चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल। तो चेंज इन लेंथ में क्या होगा कि डेल एल चेंज है विद रिस्पेक्ट टू एल। यहां से हमारे पास एक्सटेंशन का जो फॉर्मूला बनता है क्या होगा? P into L divided by A। तीनों सेक्शन में अलग अलग हम इसको लगाएंगे और अपने रिजल्ट को गेन करेंगे। सबसे पहला स्टेप क्या रहेगा हमारे पास? पहला ही पार्ट हम सॉल्व कर रहे हैं, स्ट्रेस इन ईच सेक्शन। यदि हमें हर एक सेक्शन में स्ट्रेस चाहिएगा तो हर एक सेक्शन में फोर्स की वैल्यू भी हमें निकालनी पड़ेगी, एरिया की वैल्यू भी निकालनी पड़ेगी। तो मेरे पास कितने सेक्शन हैं? यहाँ पे 3 सेक्शन हैं। तो सेक्शन 1, सेक्शन 2 और यहाँ पे हमारे पास सेक्शन 3। अब क्या करेंगे? हमारे पास अवेलेबल है इन सेक्शन। देखो हमारे पास डायमीटर अवेलेबल है, लेंथ भी अवेलेबल है। तो सबसे पहला हमारे पास क्या है? इसका लेंथ L1 हमारे पास कितना है? 20 सेंटीमीटर। हमने लिखा है इसको 200। सेक्शन 2 की यदि बात की जाए, सेक्शन 2 की लेंथ कितनी है हमारे पास? 25 सेंटीमीटर, 250 mm। सेक्शन 3 भी है हमारे पास, सेक्शन 3 हमारे पास है 22 सेंटीमीटर का, मींस 220 mm का। अब बात करते हैं इसके डायमीटर की। D1 मेरे पास कितना है? 2 सेंटीमीटर का डायमीटर है, इसका मतलब है 20 mm। उसके बाद D2 हमारे पास कितना है? 3 सेंटीमीटर है,
D7 और D3 कितना है 5 सेंटीमीटर, तो 50 mm ये हमारे पास गिवन है। और चाहिए हमारे पास क्या है, लोड। यदि सेक्शन 1 की स्ट्रेस की मैं बात करूं, सिग्मा 1 इज इक्वल टू लोड P1 डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ दिस सेक्शन। ये तो कहिएगा यदि इस सेक्शन 2 की मैं बात करूं तो लोड डिवाइडेड बाय इसका एरिया, और यदि इस सिग्मा 3 की मैं बात करूं तो लोड डिवाइडेड बाय एरिया। अब ना तो मेरे पास P1 की वैल्यू है और ना ही एरिया की वैल्यू है, बट ड्राइव हो सकती है। कैसे ड्राइव होगी कि हमारे पास डायमीटर है तो इसका मतलब सर्कुलर सेक्शन है, और सर्कुलर सेक्शन का मतलब सर्कुलर सामने से ऐसा दिखेगा, और ऐसा दिखने का मतलब है गोल एक सर्किल की तरह दिखेगा। सर्किल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर या फिर पाई बाय 4 डी स्क्वायर। तो हमारे पास यहां से d1 की वैल्यू से a1 मिल जाएगा, ऐसे ही a2 भी मिल जाएगा और a3 भी मिल जाएगा। बात करते हैं हमारे पास अब फोर्स कितना है हमारे पास। तो हमारे पास इसने बोला है 25,000 न्यूटन का लोड हमारे पास है, ये क्वेश्चन में ही गिवन है। तो मैं क्या कर रहा हूं, इस वाले सेक्शन को बाहर निकाल के लेके आ गया, ठीक। इस वाले सेक्शन को मैंने बाहर निकाला और कुछ इस तरीके से ये शो होगा हमारे पास, इसमें कि 35,000 न्यूटन का लोड है, ठीक है। इसके बाद क्या है, यदि इसे इक्विलिब्रियम की कंडीशन में लेके आना है, इसका मतलब क्या है कि हमारे पास ये सामने वाला सामने आ जाएगा, जैसा है वैसा का वैसा रह जाएगा। यदि इसमें कुछ भी चेंज होने की कोशिश किया गया तो ये डिफॉर्मेशन आ जाएगा इसके अंदर, और डिफॉर्मेशन हमें चाहिए नहीं। तो इतना ही फोर्स मुझे क्या लगाना पड़ेगा, रेजिस्टिव फोर्स लगाना पड़ेगा। रेजिस्टिव फोर्स कितना होगा, इक्विवेलेंट टू 35,000। यहां हमारे पास क्या है 35,000। इसका मतलब हमारे पास रेजिस्टिव फोर्स P1 की वैल्यू कितनी आ गई है 35,000। अब एरिया की मैं बात कर रहा था, तो ये 2 सेंटीमीटर का डायमीटर है या 20 mm का डायमीटर है। एरिया कितना होगा हमारे पास पाई बाय 4 इनटू डायमीटर का स्क्वायर, पाई बाय 4। डायमीटर कितना है इसका 20, और जब P1 और A1 हमारे पास दोनों हमारे पास मिल जाएगी तो इस स्ट्रेस की वैल्यू मिल जाएगी। ऐसे ही अब दूसरे सेक्शन को ले लें। यदि हम दूसरे सेक्शन की बात करें तो दूसरा सेक्शन कुछ इस तरीके का दिखाई दे रहा है, 3 सेंटीमीटर का सेक्शन, 3 सेंटीमीटर का सेक्शन है। अब देखो 35,000 न्यूटन का लोड लग रहा है, ऐसे ही थर्ड एक सेक्शन भी देखना होगा तुम्हें, इस पे भी 35,000 का लोड लग रहा है। इसको हमारे पास क्या करना है, बैलेंस करने के लिए फोर्स आएगा, कितना निकालना 35,000 न्यूटन का थर्ड सेक्शन, ठीक है। ऐसे ही हमारे पास क्या रहेगा, इस 35 को रेजिस्ट करने के लिए ये आएगा और इस 35 को रेजिस्ट करने के लिए ये, ठीक है। तो हमारे पास इसमें भी कितना लोड होगा 35,000 न्यूटन का, और ये भी 35,000। तो लोड हमारे पास P2 की वैल्यू भी मिल गई 35,000 न्यूटन। A2 की वैल्यू हम निकाल सकते हैं पाई बाय 4 इनटू डायमीटर कितना है इसका 3 सेंटीमीटर,
30 mm। ऐसे ही इस सेक्शन की बात करें तो 5 सेंटीमीटर इसका डाया है, तो पीक बीपीए की बात की जाए तो वो 35,000, और एक बीपीए की बात की जाए तो कितना होगा 5/4 इंटू 50। ठीक, तो हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, स्ट्रेसेस कैलकुलेट कर सकते हैं, और स्ट्रेसेस कैलकुलेट करने के लिए लोड हमारे पास है 35 और डिवाइड करके इसको थोड़ा सॉल्व कर लो। पाई इंटू 400 डिवाइडेड बाय 4, इट मींस ये 100 पाई आ गया, 100 टाइम्स ऑफ पाई। अब इसको सॉल्व करके हमारे पास स्ट्रेस इन वन सेक्शन मिल जाएगा। ऐसा ही हमारे पास दूसरा है, तो इसको भी सॉल्व कर लो। 5/4 इंटू 900, इसको भी सॉल्व कर लो। 5/4 इंटू 25, कैलकुलेटर दे दो मुझे, कैलकुलेटर ये हमारे पास लगा है 220 टाइम्स ऑफ पाई। P2 हमारे पास कितना है 3500 डिवाइडेड बाय 225 पाई। ऐसा ही हमारे पास क्या आ रहा है 625 पाई। P3 कितना है 35,000 डिवाइडेड बाय 625। ठीक है, इसको सॉल्व करो। सॉल्व करने के बाद मैं थोड़ा सा एक वैल्यू बता देता हूँ तुम्हें कितनी सही है। 35,000 डिवाइडेड बाय 100 टाइम्स ऑफ पाई। सिग्मा 1 की वैल्यू हमारे पास आई है 111.48 न्यूटन पर एमएम। ऐसे ही हमारे पास सिग्मा 2 की वैल्यू हमारे पास कितना है 49.5 सिग्मा 2 इक्वल टू 49.51 न्यूटन पर एमएम। सिग्मा 3 की यदि हम बात करें तो सिग्मा 3 है हमारे पास 70.825 न्यूटन पर एमएम। यदि हम अपने रिजल्ट को कंपाइल करें तीनों स्ट्रेसेस सेक्शन 1 में स्ट्रेसेस कितनी है सेक्शन 1 में सिग्मा 1 इक्वल टू 111.48 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। सिग्मा 2 सेक्शन 2 के अंदर कितना आया है 49.51 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। 3 सिग्मा 3 कितना आया है 70.825 न्यूटन पर एमएम। ये हमारे पास पहला सेक्शन खत्म होता है। इसमें क्या कहा गया था कि हमारे पास हर एक पार्ट में स्ट्रेस की वैल्यू है। यहाँ तक क्लियर है? यदि यहाँ तक क्लियर है तो हमारे पास अगला हम क्या किसमें चल रहे हैं टोटल एक्सटेंशन ऑफ द
अब हमारे पास क्या है, दूसरा क्वेश्चन क्या बोलता है कि टोटल एक्सटेंशन ऑफ फॉर्म। एक्सटेंशन के लिए बताया था कि हमारे पास एक तो नोड P1 जो ऑलरेडी अवेलेबल है हमारे पास, हमने निकाल दिया P1 P2 P3 तीनों सेक्शन में नोड आ चुका है। दूसरा है लेंथ, लेंथ हमारे पास तीनों सेक्शन की अवेलेबल है। एरिया हम कैलकुलेट कर चुके हैं, इसका 100 पाई 225 पाई और 625 पाई। और ई हमारे पास हर एक सेक्शन का अवेलेबल है 2.1 × 10⁵ न्यूटन पर mm स्क्वायर। इसीलिए मैंने यहाँ भी सारी चीजों को mm में कन्वर्ट किया है। अब हमारे पास डेटा क्या चाहिएगा, P तो हमारे पास है L1 L2, हमारे पास जो चाहिएगा एरिया 1 एरिया 2 और एरिया 3 की हमें जरूरत पड़ेगी। इसका एरिया 100 पाई हो, इसका है 225 पाई और इसका है 625। अब यदि सेकंड पार्ट को स्टार्ट करें, सेकंड पार्ट होता है हमारे पास टोटल एक्सटेंशन। टोटल एक्सटेंशन कितना इस फोर्स की वजह से हमारे पास सेक्शन में चेंज हो गया। टोटल एक्सटेंशन का मतलब है डेल्टा एल। यदि मैं कहता हूं कि कुछ ना कुछ डेल्टा एल का चेंज आया है, तो वो आया किसकी वजह से होगा, फर्स्ट सेक्शन में कितना चेंज आया, सेकंड सेक्शन में कितना चेंज आया और थर्ड सेक्शन में कितना चेंज आया, उन सब का सब। तो इसका मतलब है कि डेल्टा एल वन सेक्शन में कितना आया है प्लस डेल्टा एल टू सेक्शन में कितना आया है प्लस डेल्टा एल थ्री सेक्शन में कितना है। अब डेल्टा एल की वैल्यू हमारे पास है P × L डिवाइडेड बाय A × E। इसका मतलब क्या होगा, P1 × L1 डिवाइडेड बाय A1 और E जो है हमारे पास हर एक सेक्शन का एक ही है, इसमें एक ही सेक्शन का बन रहा है। P2 L2 डिवाइडेड बाय A2 E प्लस P3 L3 डिवाइडेड बाय A3। अब देखो P1 की वैल्यू हमारे पास अवेलेबल है, L1 हमारे पास अवेलेबल है, A1 अब ऑलरेडी निकाल चुके पाई के टर्म्स। E हमारे पास सभी के लिए क्या है 2.1 × 10⁵ न्यूटन पर mm स्क्वायर दिया गया है। हमारे पास है P1 P2 और P3 भी बराबर है। इससे हमने क्या कर दिया, एक कांस्टेंट वैल्यू मान ली है P के। तो यहाँ से डेल्टा एल का फॉर्मूला क्या बनना है कि P डिवाइडेड बाय C L1 डिवाइडेड बाय A1 प्लस L2 डिवाइडेड बाय A2 प्लस L3 डिवाइडेड बाय A3। P हमारे पास 35,000 divided by E 2.1 into 10⁵ L1 20 सेंटीमीटर है तो 200 mm डिवाइडेड बाय 100 टाइम्स ऑफ 5 प्लस 300 डिवाइडेड बाय 225 5 प्लस 500 divided by 625। इसको सॉल्व कर कितना आएगा, सॉल्व करो 10 to the power L1 20 सेंटीमीटर 425
250 और L3 22। अब सॉल्व करते हैं। 35 डिवाइडेड बाय 2.1 इंटू 100 इंटू ये होगा 2 डिवाइडेड बाय 5 प्लस ये 10 बाय 9 5 और इसको भी सॉल्व करें। 220 डिवाइडेड बाय 65 इस पाई में भी बाहर ही 35 डिवाइडेड बाय 2.1 इंटू 100 2 प्लस 10 बाय 9 प्लस 220 डिवाइडेड बाय 62। कैलकुलेट करके बताओ। कैलकुलेटर हमारे पास डेल्टा एल की वैल्यू और ये 0.0.183 ये भी यही दो क्वेश्चन हमारे पास पूछे गए कि टोटल एक्सटेंशन कितना होगा हमारे पास और टोटल स्ट्रेसेस कितनी होगी। टोटल स्ट्रेसेस हमारे पास सिग्मा 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 ये रही और टोटल एक्सटेंशन कितना है डेल्टा एल इज इक्वल टू 0.182। ठीक है, ये क्वेश्चन अभी के लिए यहीं पे खत्म होता है। ठीक, मिलते हैं फिर एक और अच्छे न्यूमेरिकल के साथ। आगे आने वाले न्यूमेरिकल में हम स्ट्रेन एनर्जी का कॉन्सेप्ट करेंगे। स्ट्रेन एनर्जी का कॉन्सेप्ट के न्यूमेरिकल जो है वो आपके स्ट्रक्चरल एनालिसिस में भी काम आएंगे, उसमें थ्योरम भी है और वो स्ट्रक्चर में एक पार्ट भी है, एक अलग ही यूनिट है स्ट्रेन एनर्जी। और एक टेम्परेचर स्ट्रेस के अभी हमें क्वेश्चन करने हैं। तो टेम्परेचर में मैंने बताया भी था कि कौन सी बात कंप्रेशन में जाएगी और कौन सी बात टेंशन में जाएगी। ठीक है, फिर अभी तक के लिए तो इतना ही है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट।